प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी जिक्र है कल हाँ, के पुराण में? उनके बारे में लिखा है। क्या? उनके बारे में लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा है, अच्छा। महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा है, इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, और सुभाष बोस जी के बारे में लिखा है, और कई जो स्वाधीनता संग्रामी जो भारत आंदोलन में थे उनका नाम लिखा है। जी, मोदी जी के बारे में क्या लिखा है, दर्शक अगर जानना चाहे तो? देखो, यही तो सब पूछते हैं। अगर मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ये कोई दल का समर्थन करते हैं। हाँ। देखो, मेरा सब अपने हैं जी। सब मानव को एक दर्जा देता हूँ। मैं दल विचार में नहीं हूँ जी, पर मैं धर्म विचार में हूँ। नहीं, जो लिखा है वो तो बताएंगे ही आप। धर्म जो करते हैं मैं उनको थोड़ा सम्मान करता हूँ जी, और मानता हूँ जी। तो देखिए, ये लिखा है भारत तरस शेष गुप्त खेदा मालिका, एक ग्रंथ का नाम बताता हूँ जी। भारतर शेष राजा जोगी वर जान या परे हेव जही, ये लिखा है। भारत की अंतिम राजा, योग साधना करने वाले ब्रह्मचारी, संसार से दूर रह के एक संत, महान संत, योगी वर, यानी योगी का जोगी, बड़े सिद्ध योगी भारत को शासन करेंगे। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं। पर इसमें उन्होंने लिखे हैं योगी का वर है, यानी योगियों का योगी, सिद्ध योगी। एक बात मेरे को मन को विचार आया, तो विश्व में योग दिवस हमारी प्रधानमंत्री ने इम्प्लीमेंटेशन की है। प्रवर्तक कौन होते हैं और स्टूडेंट कौन होते हैं? यानी एक योग कर रहे हैं, योगी है। सनातन संत होते हैं, वो भी योगी हैं। पर एक प्रवर्तक, योग का प्रवर्तन किया किसने? धर्म प्रवर्तक भगवान करते हैं, वो भगवान है। शास्त्रों को मैंने विश्लेषण किया, हर शब्द को जी, इतने में आसान से कभी विचार नहीं रखता हूँ। मैं शास्त्रों को बार बार उसको अध्ययन किया, ये क्या लिखा है। योगी वर, ये मोदी जी और योगी जी, योगी वर लिखा है। योगी वर का बात जब आता है तब विचार आता है, इन्होंने योग को धरती पर प्रवर्तन किया, विश्व में योग दिवस बना दिया और विश्व में योग को एक रोल मॉडल बना दिया। भारत उसका पेटेंट है और भारत से सब लोग योग को अनुसरण करें और योग दिवस पालन करें, निरोग जीवन यापन करें। इसलिए मोदी जी ने किया। बिल्कुल। तो योगी वर प्रवर्तक में आते हैं, सिद्ध योगी प्रवर्तन करते हैं। कितने प्रकार का योग है, कौन सा योग में अच्छा होगा बुरा होगा, ये योगी वर का ड्यूटी है जी। योग करना एक योगी को ड्यूटी है। तो इसी हिसाब से शास्त्र के अनुसार हमारी प्रधानमंत्री ने विश्व में योग दिवस किया और योगी वर का उपाधि उनको मिला। इसी हिसाब से वो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री, मैंने भविष्य मालिका में 2014 में बताया था। जो इलेक्शन से पहले लोग पूछे इलेक्शन में क्या होगा, मैं बोला इतना तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा वो अंतिम प्रधानमंत्री वो जीते जी, दूसरा प्रधानमंत्री मेरे विचार से कोई नहीं होंगे। वो राम राज्य तक रहेंगे, फिर राम राज्य को हस्तांतर करके फिर भगवान की भक्ति भी बनेंगे। अच्छा, तो मतलब अब कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा मोदी जी के बाद, ये अंतिम है? हाँ, ये अंतिम है। तो चुनाव नहीं होंगे? शास्त्र में लिखा है। अच्छा, ये लिखा है शास्त्र में कि अब चुनाव नहीं मैं होंगे? बोला ना जी। नहीं, चुनाव 2029 में हो सकता है। हाँ, इसमें हमारा कोई विचार नहीं है। जी। पर 2029 में अगर वार होगा, चुनाव कैसे होगा? एक्सटेंशन होगा सरकार का, यही सरकार कंटिन्यू करेगा और पार्लियामेंट में भी तो स्थिति मजबूत है। राष्ट्रपति भी हमारी देश के उनके द्वारा चुने गए हैं। जी। तो इसी हिसाब से सरकार को एक्सटेंशन मिल सकता है। जब वार लगेगा सरकार को तोड़ना कोई जरूरी नहीं। सब लोग तो बोलेंगे नहीं, जनमत हो जाएगा। फोन में तो सारे 90% लोग बोले नहीं, सरकार बने रहे, अभी वार ना हो। बात सत्य है जी। तो इसीलिए राम राज्य तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, राम राज्य तक। युद्ध, ये वर्ल्ड वॉर होगा एक तरह से? वर्ल्ड वॉर तो अभी चल रहा है ना,
नाटो वायरस का युद्ध चल रहा है तो इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप मेरे को बताइए। वर्ल्ड वॉर का अर्थ क्या है? विश्व युद्ध, जिसमें महाशक्तियां हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, जापान, नहीं अभी नाटो लेकिन शरीक नहीं यूरोप, हुआ है ना, यूरोप, हाँ, ये सारे तो यूक्रेन के विरुद्ध में वार कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ मिलके रशिया के साथ वार कर रहे हैं, और रशिया के साथ वायरस कंट्री जो थे वो मिलके वार कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वार नहीं है ना, नहीं है। और एक बात बोलूं जी, ये जो युद्ध चल रहा है, जब तक ये महाविनाश नहीं करेगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अच्छा, यानी एक बार आग लगता है तो आग बढ़ते बढ़ते एक संबर तक अग्नि में परिणत होता है, जिस समय रोकने के लिए किसी का सामर्थ्य था नहीं रहेगा। आज जो क्रोध है रशिया का, जो क्रोध है नाटो कंट्री का, ये अग्नि में तब्दील नहीं होगा, बड़ा अग्नि नहीं जलेगा, जलेगा। अच्छा, मिड ईस्ट में जो वार चल रहा है ये बड़ा युद्ध नहीं होगा क्या? होगा ना, क्योंकि ये विश्व युद्ध ऑलरेडी चल चुका है। आप नहीं बोलेंगे विश्व युद्ध नहीं चल रहा है। वारसमेंट और नाटोमेंट के बीच में वार चल रहा है, और उधर अमेरिका के सारे नाटो कंट्री ईरान के साथ वार कर रहे हैं। तो ये युद्ध वैश्विक युद्ध की आप बात कर रहे हैं और सारे योद्धा होंगे, तो क्या ये जो भारत पाकिस्तान के युद्ध की भविष्य मालिका में जो एक भविष्यवाणी जो चलती है, ये इसका जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक भयंकर युद्ध होगा अभी? देखो, जब पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं था, हाँ, सिर्फ भारत था जी, भारत कन्वर्सन हुआ इंडिया को, जब डिवीजन हुआ तब इंडिया पाकिस्तान हुआ ना। तब उसी समय से पहले भविष्य मालिका शास्त्र में, उसी समय से पहले जी, डिवीजन से पहले शास्त्र में लिखा था पाकिस्तान एक कंट्री बनेगा भारत से अलग होके, बांग्लादेश एक कंट्री बनेगा भारत से अलग होके। उसको स्वर्गत इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को, भारत को, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाएंगे, ये शास्त्र में लिखा था। तो इसीलिए पाकिस्तान के बारे में ये भी लिखा है, पाकिस्तान हमारे साथ कितने युद्ध करेगा? 4 युद्ध करेगा। अच्छा, 4? अभी तक कितने युद्ध हो चुका है? 3 हो गए। 3 हो गए, छोटे युद्ध हुआ था। हाँ, एक तो छोटा था अभी वाला। अभी वाला जो युद्ध है वो फाउंडेशन है हाँ, भारत पाकिस्तान का भविष्य युद्ध के लिए। अच्छा, और आज भी तो हमारी सरकार कहते हैं युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म हाँ, नहीं हुआ। ऑपरेशन 2 चल रहा है, सिंदूर। और शायद बॉर्डर में वो रोज अटैक कर रहे हैं और हमारी सरकार डिफेंड कर रहे हैं, जिसका न्यूज नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि चाइना भी लगाई हुआ है। हाँ, ये इसलिए पाकिस्तान के साथ वार अभी भी चल रहा है और भयंकर युद्ध भी होगा। और जब पाकिस्तान के साथ वार होगा चाइना अपनी तरफ से अटैक करेगा। चाइना भी उसमें शामिल होगा? हाँ, चाइना अटैक करेगा, तुर्की अटैक करेगा, बांग्लादेश भी शुरू करेगा। तो सारी जो 57 मुस्लिम देश है सब समर्थन करेंगे? 57 मुस्लिम कंट्री उनके साथ, भविष्य मालिका में लिखा है 13 मुस्लिम कंट्री का अच्छा, समर्थन 13 करेंगे, पर 13 मुसलमान कंट्री उस समय थे, अभी 57 हो गए। तो सब समर्थन करेंगे। देखिए, एक तरफ से धर्म, दूसरी तरफ से कौरव पांडव तो होगा ना बेटे। कौरव पांडव का युद्ध कैसे होगा? पांडवों का शक्ति भारत है, कौरवों का शक्ति इसमें सारे आते हैं महाभारत के। और महाभारत के योद्धा लोग उनके साथ ही तो लड़ाई करेंगे। तो थोड़ा भारत में मनुष्य के साथ लड़ाई होगा जी? नहीं, ये जो महाभारत होगा कौरव शक्ति में चाइना, जैसे भूरिश्रवा वहीं पर जन्म हुआ है, लिखा है ना भविष्य मालिका में। जी। भूरिश्रवा चीनी रे जन्म हुई ची भक्त, वैसे भक्त की रूप में जन्म हुए चाइना में भूरिश्रवा, जिन्होंने युद्ध नहीं किया वो घोर समर करेगा। तो इसीलिए महाभारत का युद्ध एक तरफ से रसिया पांडव की तरफ से रहेगा और दूसरी तरफ से कुछ कंट्री भारत की तरफ से आ जाएंगे। युद्ध के समय से पहले जापान, जर्मन, फ्रांस, जापान, जर्मन, फ्रांस, रशिया, ये भारत के समर्थन में रहेगा। इटली भी भारत के इटाली में जगन्नाथ रथ यात्रा होगा जी। और कल की जाएंगे, बड़ा भव्यता के साथ होगा, लोग सब सनातन बनेंगे। इटाली में बहुत भक्त का जन्म हुआ है। अच्छा,
इसीलिए तो उनकी जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आज भारत के साथ अच्छा संपर्क है उनका, वो स्पोंटानियसली भारत को समर्थन करते हैं, यानी इमोशनली वो समर्थन करते हैं। क्यों हो रहा है? समय आगे अगले समय में बदलने वाले हैं। अमेरिका किधर हो गए? अमेरिका हमारा शत्रु था, अमेरिका हमारी कभी बंधु नहीं था। जब 1971 वार जब भी वार हुआ था, रसिया अगर नहीं आता उसी समय अपने युद्धपोत लेके, तो अमेरिका तो बड़ा विनाश करने के लिए पहले से आ गया था। ये अच्युतानंद ने लिखे थे, रसिया का युद्धपोत आएगा, अमेरिका को बोलेगा तुम जाओ यहाँ से, हम आ गए। पहले से लिखा ये लिखा है भविष्य मालिका में। तब अमेरिका छोड़ के युद्ध के तरफ जाएगा और युद्ध में संधि होगा।